नमस्कार। विश्व न्यूज़ 24/7 का हर दर्शकों को सदर प्रणाम, जोहार सलाम। दर्शक 1957 में नजफ़ की अपनी पहली यात्रा का 69 साल बाद अली खमेनी आज फिर उस शहर में लौटे हैं जहां एक युवा मदरसा छात्र के तौर पर उन्होंने महान आलिमों से शिक्षा ली थी। दर्शक, खोमेनी नजफ़ में पढ़ना चाहते थे, लेकिन इतिहास ने एक अलग मोड़ ले लिया। उनके पिता की इच्छा की वजह से उन्हें वहाँ से 1958 में लौटना पड़ा और 1958 में वो ईरान के कौम शहर में सेटल हो गया और पढ़ने लगे। रजा शाह के दौर में उन्हें जेल में डाल दिया गया और उन पर यात्रा की पाबंदियां लगा दिया गया। इसके बाद ईरान इराक युद्ध हुआ और फिर कई सालों तक क्षेत्रीय तनाव, सुरक्षा संबंधी चिंताएं और राजनीतिक हालात ऐसा रहा कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में नजफ़ और करबला के पवित्र स्थल पर दोबारा जाने का मौका कभी नहीं मिला। आज 69 साल बाद उनका पवित्र पार्थिव शरीर नजफ़ में इमाम अली का पवित्र मजार में पहुंचा था। ये उस शहर में उनकी एक बेहद प्रतीकात्मक वापसी थी जो दशकों से उनके दिल का बहुत करीब रहा था। दर्शक, अली खमीनी का जनाजा जब इराक की धरती पर पहुंचा तो ये केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं रह गया। नजफ़ और करबला की गलियों में उमड़ी भीड़ का बीच ये दृश्य शिया इस्लाम की उस लंबी इतिहास को फिर से जीवित करता दिखाई दिया, जो निरंकुश सत्ता के खिलाफ प्रतिरोध, शहादत और बगावत की परंपरा से जुड़ा रहा है। आज नजफ़ की गलियां हुसैन के सदाओं से गुजर रही है। शिया मुसलमानों के सबसे बड़े धर्मगुरु अली खमीनी का जनाजे में पूरा शहर उमड़ पड़ा था। नजफ़ से उनकी बॉडी करबला में ले जाएगी। दर्शक, नजफ़ वो शहर है जहां पहले शिया इमाम और पैगंबर मोहम्मद के दामाद हजरत अली की दरगाह मौजूद है। वही करबला वही ज़मीन है जहां 680 ईस्वी में इमाम हुसैन और उनकी साथियों ने उमजद खलीफा याजिद का सत्ता के सामने झुकने से इनकार करते हुए शहादत दी थी। शिया समुदाय के लिए ये दोनों शहर केवल धार्मिक केंद्र नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक भी है। दर्शक, खमीनी का बॉडी को इन दोनों शहरों में ला जाकर ईरान दुनिया को यही संदेश देने की कोशिश कर रहा है और संदेश भी दे रहा है कि अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध जारी रहेगा। दर्शक, खोमेनी का पार्थिव शरीर को नजफ़ और करबला ले जाने का फैसला महज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम नहीं बना जा रहा है, इसे एक राजनीतिक और वैचारिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। जहां ईरान की सत्ता लंबे समय से खुद को करबला की परंपरा का उत्तराधिकारी बता रही है और उसके राजनीतिक विमर्श में अक्सर अमेरिका, इसराइल और पश्चिमी शक्तियों की अन्यायकारी ताकतों के रूप में पेश किया जाता है, जबकि ईरान खुद को हुसैन द्वारा अपनाए गए प्रतिरोध के रास्ते पर चलने वाला बताता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।